Assalamu alaikum student, how are you? Hope you are good. Now we are going to proceed chapter 2 the newsmaker. तो आइए देखते हैं. Razi's leg moved from side to side and he started biting his lips. Thur thur thur. The rattlesnake was at work. देखिए राजी जैसे ही एक सीक्रेट की बात सुनता है, एक राज की बात सुनता है, राज की बात बताता है कि जो हस्सान थे उन्होंने कहा कि मैं अपना पैसा खर्च कर दिया हूँ, जो पॉकेट मनी था प्लीज़ मेरे फादर से न बताइएगा. तो ऐसे में जब सीक्रेट की बात, एक राज की बात सुनते हैं तो उनके अंदर एक बेचैनी आ जाती है, क्योंकि जब भी उनके सामने कोई सीक्रेट की बात, कोई राज की बात बताई जाती है कि वो इतने उतावले हो जाते हैं कि कितनी जल्दी जाकर मैं इस राज की बात को लोगों के सामने उजागर कर दूं, लोगों को बता दूं. तो इस तरीके से उनकी बेचैनी को दिखाया जा रहा है. राजी को किस तरीके से वो बेचैन है, कह रहे हैं कि वो अपने लेग्स को साइड बाय साइड घुमा रहे हैं, जैसा कि पिक्चर में आप देख सकते हैं साइड बाय साइड किस तरीके से अपने लेग को घुमा रहे हैं. और स्टार्टेड बाइटिंग हिज लिप्स, और अपने जो लिप्स और होंठ हैं उसको काट रहे हैं. यानी बिल्कुल इनके अंदर बेचैनी, कितनी जल्द मैं जाकर इस बात को सबके सामने बता दूँ. द रैटल स्नैक वाज एट वर्क. रैटल स्नैक एक तरीके का कीड़ा होता है जिसकी पीछे की पहुँच जो होती है वो फटफटाती रहती है, तो उसी से कंपैरिजन किया गया. इसी तरीके से इनके अंदर एक फटफटाहट आ गई है कि कितनी जल्दी मैं जाकर बातों को, राज की बातों को बता दूँ. हिज लेग स्टार्टेड मूविंग वेरी फास्ट फ्रॉम साइड टू साइड जस्ट लाइक द रैटलिंग ऑफ ए रैटल स्नैक. उसी को बताया गया रैटल स्नैक की तरह रैटलिंग कर रहे हैं. ही वुड डू दिस एक्शन एवरी टाइम ही फाउंड ए सीक्रेट. और जब भी इन्हें कोई राज मिलता, राज की बातें पता चलती है, इनकी जो हरकत होती है, जो इनका एक्शन होता है, हर बार इसी तरीके का होता है. यानी इनके अंदर बेचैनी आ जाती है और इसी तरीके से वो करते हैं. अब नेक्स्ट देते हैं क्या होता है नेक्स्ट पेज पर. इफ़ यू हियर अबाउट समवन सीक्रेट व्हाट विल यू डू. अगर इसी तरीके से अगर आपको किसी का सीक्रेट, किसी का रहस्य, किसी का राज पता चल जाए तो आप क्या करेंगे. तो हमारा यही फ़र्ज़ बनता है कि हम किसी की चुगली ना करें, बैक बाइटिंग ना करें, क्योंकि ये इस्लाम में बहुत गंदी आदत बताई गई है. तो इसीलिए हमें बैक बाइटिंग से, चुगली करने से, किसी की राज को बताने से बचना चाहिए. अक्सर हम देखते हैं हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जो इसी की फिराक में होते हैं कि कोई सीक्रेट, कोई राज मिले और जाकर उसे वो दूसरों तक पहुंचा दें. तो ये बहुत ही गंदी चीज़ है. इस्लाम में इसके लिए बहुत सख्ती से मना किया गया है. तो हमारा भी जो नेचर होना चाहिए वो ऐसा हो कि हम कभी भी चुगली ना करें, बैक बाइटिंग ना करें. तो देखते हैं आगे स्टोरी को. ओह नो, डेफिनेटली नॉट, आई विल नॉट टेल दिस टू अंकल शफीक, राजी सेड वेरी इनोसेंटली. अब राजी जो है बहुत ही मासूम बनकर कहते हैं कि ओह नो, डेफिनेटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं, मैं इस बात को अंकल शफीक को नहीं बताऊंगा. अब अंकल शफीक कौन है यहाँ पर. अंकल शफीक ये हस्सान के फादर हैं, जबकि इनके अंदर कुछ और बातें चल रही हैं कि कितनी जल्दी मैं क्यों ना बता दूं, लेकिन ऊपर से क्या कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, मैं कभी भी अंकल शफीक से बात को नहीं बताऊंगा, ये कह रहे हैं. द सेम इवनिंग द फैमिली गैदर्ड फॉर डिनर. कह रहे उसी शाम जब फैमिली डिनर के खाने के लिए इकट्ठा होती है, गैदर होती है. हस्सान फादर वाज इन ए बैड मूड. तो उस समय हस्सान के जो फादर थे वो बहुत ही बुरे मूड में दिख रहे थे, यानी बहुत गुस्से में दिख रहे थे. हस्सान, योर एक्सपेंसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, ट्राई टू कंट्रोल इट. वो हस्सान से कहते हैं, हस्सान तुम्हारे जो खर्चे हैं वो दिन ब दिन लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, इसे कंट्रोल करने की, इसे नियंत्रण में करने की कोशिश करो, यानी इतना ज़्यादा पैसा ना खर्च करो. आफ्टर सेइंग दिस ही टर्न टुवर्ड हस्सान्स मदर एंड सेड डोंट गिव हिम एक्स्ट्रा मनी. ये बात तो हस्सान से कहते हैं. हस्सान से कहने के बाद हस्सान की मदर से उनके फादर कहते हैं डोंट गिव हिम एक्स्ट्रा मनी, इन्हें हस्सान को एक्स्ट्रा यानी अलग से पैसा मत दो, जितनी की ज़रूरत इनको हो उतना ही पैसा दो. आई डिड नॉट गिव हिम एनी मनी, शी सेड क्विकली. तो हस्सान की मदर तुरंत कहती हैं, क्विकली कहती हैं, मैंने उन्हें कोई पैसा दिया ही नहीं, मैंने हस्सान को कोई पैसा दिया ही नहीं. डिडंट यू गिव हिम RS 500 इन द आफ्टरनून.
हस्सान's father asked angrily and left the room. तो हस्सान के फादर वापस उनकी माँ से कहते हैं, क्या तुमने हस्सान को 500 रुपये दोपहर में नहीं दिया था? और ये बहुत गुस्से में उनकी मदर से पूछ रहे हैं, और ये पूछते हुए इतने गुस्से में थे, ये कहते हुए रूम से बाहर निकल जाते हैं, लेफ़्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। यानी अभी दोपहर में हस्सान को 500 रुपये मिले हुए थे और हस्सान ने उसको स्पेंड कर दिया था, खर्च कर दिया था। इसी चीज़ को लेकर उनके जो फादर थे वो बहुत गुस्से में थे। मीनवाइल राजी वाज बिजी गल्पिंग हिज फूड। उसी दौरान जिस समय ये सब चीज़ें हो रही थी, यानी हस्सान के फादर हस्सान की मदर को डांट रहे थे, हस्सान खुद डांट रहे थे, उसी समय राजी जो है वो बिज़ी किस में थे? खाने को गल्पिंग कहते हैं जब बहुत जल्दी ऐसा होता है कि कितनी जल्दी क्यों ना मैं कितना ज़्यादा मैं खाना खा लूँ या कितना ज़्यादा अपने मुंह में डाल लूँ, यानी निगल लूँ, तो इसी को कहते हैं गल्पिंग। तो राजी जो है वो गल्पिंग कर रहा है, यानी वो कोशिश में है कि कितनी जल्दी मैं लालच में पूरे खाने को जल्दी खा जाऊँ। देयर वॉज ए हीप ऑफ राइस एंड रिवर ऑफ कोरमा इन हिज प्लेट विच ही वांटेड टू गल्प डाउन हिज थ्रोट। कह रहे हैं कि हीप ऑफ राइस यानी राइस चावल की एक ढेर उनके प्लेस में थी, और रिवर ऑफ कोरमा, और कोरमा की नदी थी। कोरमा यानी जो करी होती है या जो कह लें सालन जो होता है, इससे बोला गया रिवर ऑफ कोरमा, यानी इससे समझ सकते हैं कोरमा की नदी का मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में उनके प्लेट में कोरमा था, सालन था, और पूरे चावल की एक ढेर थी, यानी बहुत ज़्यादा उन्होंने खाना अपने प्लेट में लिया हुआ था, और वो बहुत जल्दी एक जो है उसे निगल रहे थे, सोच रहे थे कितनी जल्दी मैं इन सबको खा जाऊं। तो इससे ये पता चल रहा है कि वो कितने ज़्यादा हफ्सी हैं। विच ही वांटेड टू गल्प डाउन इन हिज थ्रोट, जो जल्दी उसको अपने पेट में डालना चाहते थे। थ्रोट तो ऐसे होता है, गले कहते हैं। Hassan and his mother were shocked. Hassan couldn't understand how his father got to know the secret. अब हस्सान और उनकी माँ जो वो बिल्कुल शॉक्ड हो गई। शॉक मतलब ये समझ लीजिए कि उनको एक झटका लगा कि ये बातें कैसे हस्सान के फादर को पता चल गई, और हस्सान भी नहीं समझ पा रहा था कि कैसे ये सीक्रेट, ये राज की बात हस्सान के फादर को पता चली। वंस रजी वाज चैटिंग विथ हस्सान्स फादर, जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं कि हस्सान का बिहेवियर ही ऐसा था कि वो जैसे ही वो सीक्रेट कोई राज की बात पता चलती वो तुरंत उसको, तो इससे क्लियर हो रहा है कि राज ने ही हस्सान की बातों को, हस्सान की राज की बातों को बताया था। वंस रजी वाज चैटिंग विथ हिज हस्सान फादर, कह रहे कि एक बार रजी जो है वो हस्सान के फादर से चैट कर रहा था। चैटिंग का मतलब होता है बात करना, और जब बात कर रहा था तो उसी में शायद उसने इन सारी बातों को बता दिया हस्सान के फादर से। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर टर्मिनेट करते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम।